नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इको क्लब्स फॉर्मेशन लाइव का रजिस्टर कार्य माह जुलाई 2026 का। कौन सी गतिविधियों को आप कराएं जिससे बच्चों में उत्सुकता बढ़े और नई चीजें सीखें। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। पहला पेज हेडिंग रखेंगे जो कि पूरा रजिस्टर का पेज होता है। मेन इको क्लास फॉर्मेशन लाइव रजिस्टर सेशन 2026-27 कोई भी फोटो आप ड्रॉ कर सकते हैं। वो रजिस्टर के फ्रंट पेज पे ही रहेगा। ये वाला स्कूल नेम रहेगा, वहाँ ब्लॉक रहेगा और डिस्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक है। यदि आपने इससे पहले के माह के वीडियो गठन कार्य या नोटिफिकेशन अपलोड का कार्य ये सब चीजें अगर नहीं समझ पाए कैसे होना है तो इनके भी वीडियोज मैंने बनाए हुए हैं अपनी यूट्यूब चैनल पर। इको क्लब्स की प्ले लिस्ट में सारी वीडियो शेयर किए हुए हैं अपलोड करके, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात यहाँ पर आती है कि पहली गतिविधि कौन से दिनांक होगी। तो शनिवार प्राथमिकता होती है, बाकी स्पेशल डे के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं डेट्स। अब यहाँ दिनांक 4/7/2026 प्रथम शनिवार है, तो इस दिन गतिविधि होगी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। गतिविधि होगी आज दिनांक 4/7/2026 दिन शनिवार को जुलाई माह की प्रथम गतिविधि का आयोजन शिक्षण अवधि के अंतिम 1 घंटे में किया गया। इको क्लब की बैठक में सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया और सभी द्वारा अपनी सहभागिता हेतु आश्वासन दिया गया। आज दिनांक 4/7/2026 दिन शनिवार की गतिविधि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि वे न केवल वर्तमान समय में बल्कि भविष्य में भी स्वस्थ जीवन शैली में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हर शिक्षक या शिक्षिका द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसके तहत एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन और हानिकारक आदतों से दूरी जैसे प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रमुख बिंदु कौन से हैं? संतुलित और पौष्टिक आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और आराम, तनाव प्रबंधन, हानिकारक आदतों से बचें, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। समय अनुसार और व्यवस्थित जीवन भी है। स्वस्थ जीवन शैली के लाभ क्या हैं? समग्र कल्याण में सुधार, बीमारियों के जोखिम को कम करना, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना और दीर्घायु में वृद्धि, सकारात्मक दृष्टिकोण और ऊर्जावान महसूस करना। उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम अवेयरनेस सेशन के तहत विवरण के साथ अपलोड किया गया। अब ये कैसे करना होता है प्रोसेस की जो ये एक्टिविटी है, इसका आपको पहले एक इवेंट बनाना होता है। इवेंट बनाने के बाद आपको से डेट फिक्स जो हो जाती है इवेंट बनाने पे, उसी डेट में आपको एक्टिविटी कराते हुए डिटेल्स के साथ अपलोड करना रहता है। तो इवेंट बनाते कैसे हैं, कैसे अपलोड करते हैं एक्टिविटीज, सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, उनके लिंक्स भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ इको क्लब के सभी सदस्यों द्वारा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की गतिविधि पर चर्चा के बाद आज की बैठक का समापन किया गया। फिर यहाँ कुछ फोटोज आप प्रिंट करा के पेस्ट कर दें, जैसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाए गतिविधि से जुड़ा जागरूकता सत्र जो किया उसका फोटो, 2 फोटो कुछ आप प्रिंट करा लें मार्केट में और पेस्ट कर दें और हस्ताक्षर की प्रक्रिया यहाँ कर लें। ठीक है। फिर आता है अगला शनिवार दिनांक 11/7/2026 शनिवार गतिविधि वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा। ये आज दिनांक 11/7/2026 दिन शनिवार को जुलाई माह की इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हर शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। वीडियो यदि तेजी से मूव लग रहा हो तो वीडियो को अच्छे से रोक लीजिएगा और कंटेंट को नोट कर सकते हैं। गतिविधि है, इस गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हर शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के मुख्य फायदे शुद्ध हवा और ऑक्सीजन, जलवायु नियंत्रण, मिट्टी संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ावा, जल संरक्षण, प्रदूषण में कमी, आर्थिक लाभ, सौंदर्य और पर्यावरण तापमान संतुलन, ये सारे पॉइंट्स पर बात की गई, चर्चा की गई विस्तृत रूप से। उक्त गतिविधि के समस्त फोटो, अधिकतम 5 फोटो थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के तहत प्लांटेशन सब थीम में अपलोड किए गए। इवेंट पहले बनाना होता है, मैंने बताया ही अभी। फिर वृक्षारोपण करते हुए कुछ चित्र यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और हस्ताक्षर की प्रक्रिया इस तरह कर सकते हैं। फिर आता है अगला शनिवार दिनांक 18/7/2026 गतिविधि जल संरक्षण। आज दिनांक 18/7/2026 दिन शनिवार को जुलाई माह की इको क्लब की गतिविधि का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हर शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। जल संरक्षण,
इस गतिविधि के अंतर्गत आज इको क्लब के सदस्यों के मध्य जल संरक्षण के लिए नीतियों को बनाने के विषय पर आधारित सोच विचार करना गतिविधि कराई गई। छात्रों ने अपने आसपास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श किया और लोगों को जागरूक कराने के लिए एक रैली निकाली, जिसमें जल संरक्षण के बारे में बताया गया। जल संरक्षण के मुख्य फायदे बिंदुवार इस प्रकार हैं: ऊर्जा की बचत, आर्थिक बचत, पेयजल आपूर्ति की सुरक्षा, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का संरक्षण, भूमि की उर्वरता और कृषि उत्पादकता, जल की कमी और सूखे का प्रभाव कम होना, प्रदूषण में कमी, समुदायों को लाभ, स्वास्थ्य लाभ, इनके बारे में विस्तृत रूप से भी बताया गया। उक्त गतिविधि के समस्त फोटो यानी अधिकतम 5 फोटो अपलोड होते हैं। थीम सेव वाटर के तहत वाटर कंजर्वेशन रैली अलोंग विद द कम्युनिटी इस सब थीम में अपलोड किए गए। इवेंट पहले बनाएंगे, उसके बाद आप ये एक्टिविटी से जुड़ी जानकारी अपलोड करेंगे। सभी गतिविधियों का कराकर आज की बैठक का समापन किया गया और फिर इस गतिविधि से जुड़ी हुई जो फोटो हैं, जैसे जल संरक्षण की रैली का फोटो प्रिंट करके पेस्ट करें, बच्चों का विचार विमर्श करते हुए फोटो प्रिंट करके पेस्ट करें, फिर हस्ताक्षर प्रक्रिया कर लें। फिर आता है अगला शनिवार 25/7/2026 शनिवार, गतिविधि ऊर्जा बचाएं। आज दिनांक 25/7/2026 दिन शनिवार को जुलाई माह की इको क्लब की गतिविधि ऊर्जा बचाएं का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। हरित शिक्षिका या शिक्षक द्वारा बताया गया कि भारत में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करना है। उन्हें यह समझाना है कि ऊर्जा का संयमित उपयोग करना और दुरुपयोग रोकना क्यों जरूरी है। हरित शिक्षिका या शिक्षक द्वारा ऊर्जा बचाने से होने वाले लाभ बताए गए। पहला, पर्यावरण संरक्षण, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम होता है, वायु और जल प्रदूषण घटता है, जिससे स्वच्छ हवा और पानी मिलता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है और सीमित जीवाश्म ईंधन की खपत धीमी होती है, वन्य जीवों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा होती है। दूसरा, आर्थिक लाभ, बिजली बिलों में कमी आती है, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों की बचत होती है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कम संयंत्र की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। स्वास्थ्य लाभ में प्रदूषण कम होने से श्वसन संबंधी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम होता है, स्वच्छ हवा और पानी रहने की स्थिति को बेहतर बनाते हैं। ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा स्रोतों में विविधता आती है और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। स्थानीय गैस और क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता कम होती है। इस गतिविधि यानी उक्त गतिविधि के फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर अधिकतम 5 फोटो ही अपलोड होंगी। सेव एनर्जी थीम में सब थीम एनर्जी सेविंग एक्टिविटीज लाइक स्विचिंग ऑफ ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स व्हेन नॉट इन यूज, ये सब थीम है, इसके तहत अपलोड किए गए। इससे पहले इवेंट जरूर बनाएंगे डेट के साथ। छात्रों को सेव एनर्जी करते हुए फोटो प्रिंट करके पेस्ट करेंगे, 1 से 2 फोटो पेस्ट कर सकते हैं, फिर हस्ताक्षर की प्रक्रिया करेंगे। फिर आता है अगला शनिवार दिनांक 31/7/2026, गतिविधि विद्यालय में पोस्टर बांटकर तैयार करना। आज दिनांक 31/7/2026 दिन शनिवार को जुलाई माह की इको क्लब की गतिविधि पोस्टर बांटकर तैयार करना का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। स्कूल पोषण या न्यूट्री उद्यान, जिसे पोषण वाटिका या किचन गार्डन भी कहा जाता है, स्कूलों में स्थापित एक बाग है जहां छात्र ताजी सब्जियां या फल उगाना सीखते हैं, जिससे उन्हें स्वस्थ भोजन, पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के बारे में ज्ञान मिलता है। स्कूल पोषण उद्यान के लाभ, पोषण में सुधार, यानी ये उद्यान छात्रों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन के बारे में सिखाते हैं और उन्हें ताजी सब्जियों और फलों तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे सूक्ष्म और स्थूल पोषक तत्वों की कमी दूर होती है। अगला लाभ है शैक्षिक और कौशल विकास। छात्र जैविक बागवानी, खाद बनाना और भोजन की बर्बादी न करने जैसी स्थिरता प्रथाओं को सीखते हैं, जो आजीवन कौशल है। पर्यावरणीय जागरूकता, यह छात्रों को पर्यावरण की रक्षा करने और प्राकृतिक संसाधनों के साथ काम करने के तरीके सिखाता है। सामुदायिक भागीदारी, यह छात्रों को अपने परिवारों में पोषण और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। सरकारी पहल, भारत में केंद्र सरकार की स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन योजना के तहत कई राज्य सरकारों ने प्राइमरी स्कूल में पोषण वाटिका या किचन गार्डन स्थापित किए हैं। उक्त गतिविधि के फोटोग्राफ अधिकतम 5 होंगे। को इको क्लब पोर्टल की थीम एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स की सब थीम स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन के तहत विवरण के साथ अपलोड करेंगे। फोटो, विद्यालय परिसर में पोस्टर वाटिका तैयार करते हुए छात्रों को फोटो प्रिंट करके पेस्ट करें। जो भी एक्टिविटी है उससे जुड़े फोटो पेस्ट कर सकते हैं प्रिंट करा के, फिर हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
इस तरह से इस माह की गतिविधि यहाँ पूरी संपन्न हुई। तो इस तरह से ये गतिविधियाँ आप फिक्स जो की करेंगे, इन्हें कराएँगे विद्यालय में, उससे पहले गतिविधि से पहले इवेंट ज़रूर बनाएँ। इवेंट बनाने की वीडियो मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पे दे दूँगा। तो इस तरह से इको क्लब्स के सभी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, पहले की भी हैं और आगे भी मिलेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।